हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण टॉपिक को करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 30+ प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड प्रश्न हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव को डाली थी? तो फ्रेंड्स, लोदी वंश के शासक को हरा करके मुगल साम्राज्य ने बाबर ने मुगल वंश की नींव को डाला था। फ्रेंड, जानते हैं कि जो बाबर है फरगना का निवासी था। बाबर फरगना का निवासी था और फ्रेंड्स, बाबर का जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और फ्रेंड, जो बाबर के पिता थे ये तैमूर वंश के थे। बाबर के पिता तैमूर वंश के थे और जो माता थी यह चंगेज खां वंशज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, बाबर के समय 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। जो पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध था 1527 ईस्वी में जो लड़ा गया था। यह खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध था, यह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था जिसमें बाबर के क्या हुई थी? जीत हुई थी। और जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1528 ईस्वी में तीसरा युद्ध लड़ा गया था जिसे चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो चंदेरी का युद्ध था बाबर और मेदिनी राय के साथ हुआ था जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और फ्रेंड, जो चौथा युद्ध लड़ा गया था 1529 ईस्वी में लड़ा गया था जिसे घाघरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, जो घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच हुआ था जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो फ्रेंड्स, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड, जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और फ्रेंड, जो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था। 1529 ईस्वी में यह बाबर और अफगानों के बीच हुआ था जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी? तो फ्रेंड्स, भारत में जो ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात की विजय यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स, गुजरात की विजय यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा को बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स, अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो हुमायूंनामा लिखा गया था यह हुमायूंनामा जो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड, जो गुलबदन बेगम थी हुमायूं की क्या थी? बहन थी और बाबर की पुत्री थी। यह अकबर के शासनकाल में हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने की थी, रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच हुई थी 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीन ए इलाही नया नामक धर्म किसने चलाया था? नया नामक धर्म किसने चलाया था? तो फ्रेंड्स, जो दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, यह अहमदनगर से संबंधित है। जिसने जो शासिका मुस्लिम थी चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल
प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स जो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अकबर ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो फ्रेंड्स यह अकबर के दरबार में रखते थे। जो महान संगीतज्ञ तानसेन थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी? तो फ्रेंड्स मुगल काल की जो राज्य भाषा थी फारसी भाषा थी। फ्रेंड्स याद रखिएगा जो बाबर था, बाबरनामा था, जो बाबरनामा जो रचना लिखी गई थी बाबर की, वह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। लेकिन मुगल काल की जो राज्य भाषा थी फारसी भाषा में लिखी गई थी। फ्रेंड्स एक अब्दुल रहीम खान खाना है। अब्दुल रहीम खान खाना जो फारसी भाषा में लिखा गया था। अब्दुल रहीम जो खान खाना था यह फारसी भाषा में लिखा गया था और तुजुक ए बाबरी के नाम से जिसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो फ्रेंड जो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला जो मुगल सम्राट था अकबर था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो फ्रेंड्स पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। फ्रेंड जो पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किस शासक काल में पराकाष्ठा एवं चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? यानी कि किस मुगल शासक के समय जो चित्रकारी थी यह चरमोत्कर्ष पर था? तो फ्रेंड्स जहांगीर के शासन काल में जो चित्रकारी व्यवस्था थी यह चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा को लिखी थी? तो फ्रेंड्स इसमें जो अकबर की जीवन कथा अब्दुल फजल ने लिखी थी। अकबर के जीवन कथा को अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, रिश्तों और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किया था? तो फ्रेंड्स जो बाबर था, बाबर ऐसा जो शासक था जिसमें जगत, रिश्तों और फलों का जो विशद विवरण लिखा करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरसा की महानता का गोधक क्या था? तो फ्रेंड्स शेरशाह यहाँ पर होगा, सिरसा नहीं होगा। शेरशाह की महानता का घोतक क्या था? तो फ्रेंड्स जो शेरशाह की महानता का घोतक था प्रशासनिक सुधार था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो फ्रेंड गुलबदन बेगम थी यह हुमायूं की बहन थी। किसकी बहन थी? हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी, क्योंकि बाबर का जो लड़का था हुमायूं था। फ्रेंड जो हुमायूं नामा की रचना की थी यह अकबर के समय गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था वह किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वह रजनामा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था उसका नाम था रजनामा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो फ्रेंड्स इसमें मोहम्मद शाह ने अपने सैयद भाइयों को गिराया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो फ्रेंड्स इसमें जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो फ्रेंड्स टोडरमल था जो भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी माना जाता था। फ्रेंड्स जो टोडरमल था अकबर के नवरत्नों में से एक था। और फ्रेंड जो तानसेन था अकबर का संगीतकार था जो अकबर के दरबार में रहता था।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन अथवा पूजा गृह का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, अकबर के द्वारा जो बनाया गया पूजा गृह का जो नाम था इबादत खाना था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो फ्रेंड्स, अकबर के शासनकाल में जो तानसेन और बैजू बावरा क्या थे, सुविख्यात हुआ करते थे अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो फ्रेंड, जो तुलसीदास थे अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड, जो तुलसीदास थे वह रामचरितमानस की रचना किए थे अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई यान नामक पद शैली के जन्मदाता कौन थे? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो फ्रेंड्स, जो बाबर ने अपना तुजुक ए बाबरी जो लिखा था वह तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जानते हैं कि जो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, जो बाबरनामा था, बाबरनामा जो प्रारंभ में बाबरनामा था, इसकी रचना जो बाबर की आत्मकथा थी सबसे पहले तुर्की भाषा में की गई थी। तुर्की भाषा के बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी भाषा में लिखा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर फरगना का मूल रूप से शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, बाबर के बारे में देखा जाए तो बाबर पिता की तरफ से चंगेज खा और माता की तरफ से तैमूर वंश का वंशज माना जाता था, जो एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। माता की तरफ से चंगेज खा और पिता की तरफ से तैमूर वंश था। और फ्रेंड्स, जो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की से बाबरनामा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो फ्रेंड्स, खानवा का युद्ध था जो सबसे निर्णायक युद्ध था। फ्रेंड्स, जो खानवा का युद्ध था 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। यह लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो फ्रेंड्स, इसमें जो शाहजहां था वह मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।